छोड़ो तितलियों का सहारा, बाज का उड़ान देखते हैं, चलो आओ क्वाड्रेटिक की नई पहचान देखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग आपको मेरे वीडियो को देखा है, सब लोग इतना प्यार दिया है, सब उसके लिए सबको मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। फिर इसी तरीके से आप प्यार बनाए रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। पहले वीडियो आपने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, और आज देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था मेरा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले समझो कि ये क्या है, ये इक्वेशन क्या हो सकता है, इसका कंडीशन क्या हो सकता है कि ये दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो सबसे पहले आप समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसकी डिग्री मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो बेटा लोग ध्यान समझो, अगर डिग्री कब होगी 2, जब a की वैल्यू 0 नहीं होगा। तो पहला कंडीशन आपका ये हो गया, पहला कंडीशन हो गया कि जब a डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। दूसरा कंडीशन सुनना बेटा, दूसरा कंडीशन अगर b इक्वल टू 0 होता है और अगर बेटा c इक्वल टू भी क्या हो जाए, 0 ही हो जाए, ठीक है ना, c इक्वल टू भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब पर भी क्वाड्रेटिक होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर ax स्क्वायर इक्वल टू 0 है तब पर भी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, b और c पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए, केवल a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात होगी, जैसे मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है। इसका मतलब होगा कि उसकी डिग्री हमेशा कैसी होनी चाहिए बेटा, नेचुरल होनी चाहिए। इसका मतलब कहने का क्या मतलब हो गया। अब देखो ध्यान से, कभी भी अगर इसकी डिग्री देखो, जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स के पावर कितना हो गया, 1/2 प्लस 3 हो गया। यहां पर x की डिग्री कितनी हो गई, इंटीजर फॉर्मेट में ना आकर के किस फॉर्मेट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है ना। इसका रूट्स जो है वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है कि हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, उसका रूट्स कैसा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो सबसे पहले श्रीधराचार्य जी ने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर d इक्वल टू 0 हो गया, ध्यान सुनना, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, देखो इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका रूट्स कैसा होगा, इक्वल होगा। 0 कैसा नंबर है, रियल नंबर है, इसका रूट्स कैसा होगा, रियल होगा। तो बेटा यहां पर लिखेंगे इक्वल भी होगा और बेटा r कैसा होगा, रियल भी होगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों देखना, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, जैसे 0 से बड़ी होगी कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। समझ गए कि नहीं, पॉजिटिव नंबर होगा। और पॉजिटिव नंबर होते ही हमको क्या पता चल गया बेटा, ये रियल होगा। लेकिन यहां क्या इक्वल लगा है, नहीं लगा है, तो इसका रूट्स कैसा होगा, अनइक्वल होगा, लेकिन कैसा होगा, रियल। तो यहां पर भी लिखेंगे अनइक्वल, अनइक्वल लिख लो और क्या लिख लो, रियल लिख लो, रियल लिख लो। और d लेस देन कितना हो गया, 0। 0 से वैल्यू छोटे होने का मतलब कैसा हो गया, नेगेटिव नंबर। और जब 6000 का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4c अपन में 2a। जब कभी भी किसी रूट में नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रूट, इसका रूट जो है इमेजिनरी हो जाएगा। अनइक्वल या इक्वल कहना बेवकूफी हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि जब कोई नंबर इमेजिनरी होता है तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो केवल यहां पर क्या लिखो, इमेजिनरी लिख दो। समझ गए, इमेजिनरी लिख दो। समझ गए। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका है और तीनों तरीके के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके बाद जब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर हर टाइप पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला मेथड क्या देखते हैं, जो सब बच्चों का बड़ा फेवरेट मेथड है, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या है बेटा, सब बच्चों का वो भी फेवरेट है, मैं तो कहता हूं कि तीनों टॉपिक, तीनों मेथड सबसे फेवरेट है, ठीक है ना। चलो तो पहला क्या हो गया, यहां से फैक्टर मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फैक्टर्ड मेथड।
चलो अब ध्यान समझो, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या बोलेंगे? कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ओके चलो थर्ड है श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या है बेटा? श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है ना, चार मेथड आप इसको लिखेगा, ये मेथड है, ये मेथड है। इसी को मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी कहता है फार्मूला मेथड, इसी को बोल देते हैं हम लोग फार्मूला मेथड। समझ में आ गया? सबसे बड़ी बात मैं तुमको आज बताने वाला हूं, सबसे बड़ी बात क्या है बेटा? जहां पे कोई मेथड नहीं काम आता वहां पे भारतीय मेथड काम आता है। उस भारतीय मेथड को क्या बोलते हैं बेटा? श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं। समझ में आ गया ना? हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं कि सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन दे देगा कौन? श्रीधराचार्य मेथड। क्योंकि बेटा ये मेथड हम तो बोलते हैं रामबाण मेथड है, वो चाहे इमेजिनरी रूट्स मिले, चाहे इक्वल मिले, चाहे अनइक्वल मिले, चाहे रियल मिले, सबको सॉल्व करके देता है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि हर जगह हर समय भारतीय काम आता है, और ये भारत माता का अगर सेना होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के बस इतना ही कंटेंट मैं आपको देने आया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।